बीटेक फाइनल ईयर में हो तो आपके लिए रोड मैप, ताकि आपको हाई पैकेज मिल सके। हाई पैकेज कब मिलेगा ये डिपेंड करेगा आपका 3 साल का जर्नी कैसा रहा है और अभी कैसा जर्नी आप जीने वाले हो नेक्स्ट 2 सेमेस्टर या फिर 1 सेमेस्टर जब इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियो बना रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का। तो ये मैं सीरियल वाइज आपके साथ शेयर करूँगा, फोर्थ ईयर का, थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का। तो ये आपके सामने फोर्थ ईयर का मैं आज दे रहा हूँ। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए है जो अभी फोर्थ ईयर में है। अगर आप थर्ड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में है तो आपके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। ना देखोगे तो चलेगा, बट इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होने वाला है। कुछ चीज़ें फ़ायदा करेगा। तो फोर्थ ईयर में अभी है तो आपके पास कुछ करना है, जो टू डू लिस्ट है मैं आपको बता देता हूँ, जो मस्ट है बिल्कुल ये करना है आपको। 3 चीज़ें आपको करना है, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट है इंटर्नशिप। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इंटर्नशिप लेने के लिए आपके पास होना चाहिए स्किल्स। अब स्किल्स किसी फील्ड में होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस फील्ड का स्किल्स गेन करना जितना टाइम आपके पास है, जो हाई इन डिमांड नेक्स्ट 20 ईयर्स में रहने वाला है। 20 ईयर्स में क्या डिमांड रहने वाला किसी को भी नहीं पता। तो आप देखो पिछले 10-20 साल में किसका डिमांड रहा है, उस फील्ड में चले जाओ। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर कोई ट्रेंडिंग चीज़ है उस चीज़ में चले जाइए। तो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। इंडिया में अगर मान लो आप मैक्सिमम बच्चे अभी CS में पढ़ रहे हैं, अगर अभी इंडिया में बीटेक कर रहे हैं 12 लाख के आसपास, जिनमें से CS में होंगे 5-6 लाख, 6 लाख तो CS में, ज़्यादा होगा तो भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, 6 लाख के आसपास CS में। तो IT जॉब की बात करते हैं। IT में आप AI में मत जाओ। AI है हाइप चीज़। डेटा साइंस का काइंड ऑफ सेटलमेंट हो गया। अभी डेटा साइंस का नौकरी उस तरह का नहीं है जैसा 2 साल पहले था। तो AI में नहीं जाएं, डेटा साइंस में जाएं, कहाँ जाएं? डेटा साइंस में अभी जा सकते हैं, एवरग्रीन काइंड ऑफ रह सकता है, बट मैं इतना रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ अभी डेटा साइंस में जाने के लिए, मार्केट ट्रेंड को देखते हुए। तो आप किस में जाएँ? IT में सबसे बढ़िया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और सबसे बढ़िया है SDE, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। इसमें चले जाओ, बढ़िया है। 1 2 3 चलता रहेगा फिर कहानी आपका। इसका डिमांड है, था, रहेगा। मैकेनिकल से हो, मैकेनिकल में EV में जाओ, अभी डिमांड है, नहीं था बिकॉज मार्केट नहीं था, होगा। इसी से हो, VLSI में जाओ, डिमांड इंडिया में नहीं था, बाहर था, मतलब कंपनीज इंडिया में नहीं थे, बाहर बहुत सारे कंपनीज थे, डिमांड था, अब है, रहेगा, बिकॉज VLSI के बिना काम नहीं बनेगा। VLSI क्या है? चिप है, सेमीकंडक्टर। जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलते हैं जैसे गाड़ी चलने के लिए तेल चाहिए ना, वैसे डिवाइसेस चलने के लिए सेमीकंडक्टर चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। AI के ज़माने में बहुत ज़्यादा नीड बन गया है। तो इंटर्नशिप हो गया, स्किल्स हो गया, और एक कुछ सॉफ्ट स्किल्स, जैसे आपका 2 यहाँ पर आता है। एक आता है कम्युनिकेशन। यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश माय डियर। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग इंटरव्यूज। इवन you know the answer but you are unable to speak English, so that will mark as negative because you are poor in communication skill. That is the problem, right? Especially in MNCs, because you must have good communication skill in English, and that you can get. Certainly it takes time to get that level of fluency. So what level of fluency I am talking about right now, my dear? As you speak your own mother tongue, you don't have any problem, right? You don't have to think about it. You don't have to put stress in your mind to speak. So the same way, the same type of fluency I want you to get, but it will take at least 1 or 2 years. That much time you don't have, but at least at certain level you can get fluency, get your fluency. बट फॉर दैट यू शुड हैव फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट, और वो चीज़ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो किताब बाय करो, या फिर हमारा एक कोर्स ले सकते हैं, वीडियो कोर्स इंग्लिश स्पीकिंग का, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, उससे आप एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अच्छा, और एक बात, अगर आप चाहते हैं अपने फ्यूचर का रोड मैप मैं आपको बताऊँ, 1 to 1 से मेरे आ सकते हैं।
जिसमें आप होते हो, मैं होता हूँ, लाइव सेशन होता है, प्राइवेट होता है, और उस सेशन के साथ उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप बुक कर सकते हैं, फर्स्ट करने बुक कर सकते हैं। उसके साथ इंग्लिश वाला कोर्स फ्री है, C++, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आगे अभी कुछ टाइम में वीडियो एडिटिंग, ये सब कोर्सेज फ्री दे रहा हूँ आपको मैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन हो गया, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट माय डियर। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आपका क्या है, जो है आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अगर आपका और है टेक का आपका प्रिपरेशन करना है, टेक सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन, सो दैट आपका जो प्लेसमेंट का जो आपका टेस्ट वाला फेज होता है वो आप पास कर जाओ। मैक्सिमम कंपनीज ये 3 चीज़ को क्या करते हैं, आपका एग्ज़ाम लेते हैं पहले राउंड के लिए। वेल कई सारे राउंड होते हैं प्लेसमेंट है, लाइक टेस्ट हो गया, GD हो गया आपका, फिर पर्सनल इंटरव्यू, टेक्निकल राउंड, ये सब होता है आपका। पर्सनल राउंड में टेक्निकल राउंड एंड HR राउंड होता है। तो 4 राउंड मेनली होता है बहुत जगह पर, तो सब कंपनी का अलग रूल है, बट बहुत जगह पर देखा मैंने एप्टीट्यूड रीजनिंग देते हैं सवाल, और टेक्स्ट सवाल तो सब जगह से आता ही है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो टेक क्वेश्चंस कहाँ से करें, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोर ब्रांचेस, तो भाई उसके लिए हैंडबुक आता है, उसका लिंक, सारे का बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में। एप्टीट्यूड रीजनिंग का मैं अलग से प्रोग्राम बना के रखा हूँ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम करके है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डालने वाला हूँ, किसी ब्रांच से आप हैं वो चीज़ वहाँ पर मिलेगा। तो ये कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये आपको करना है अच्छे से, इसका प्रिपरेशन करोगे आगे आपको काम आएगा। अब क्वेश्चन आता है, सर मेरे कॉलेज में कंपनी नहीं आती है, आती है तो टपोरी कंपनी आती है, क्या करूँ सर? तो आपके पास 2 ऑप्शन है अभी करने के लिए। बाहर से जॉब लो, 20,000 का नौकरी लगेगा, टाइम में कुछ नहीं पता भाई। बाहर से जॉब मतलब खुद अप्रोच करो एक कंपनी में जाके, किसी दोस्त से, किसी साथी से, किसी अंकल आंटी कुछ भी, मतलब अप्रोच से जाएंगे। पहला ये मैं मना करता हूँ करने के लिए। अगर आपका बहुत ही निहायत ही गड़बड़ चल रहा है ज़िंदगी में, पैसे घर में नहीं है, खाने का प्रॉब्लम है, देन गो फॉर दिस। अदरवाइज़ आप प्रिपरेशन करिए। किस चीज़ का? अगर घर में प्रॉब्लम है पैसे का बहुत ज़्यादा, सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर लो, बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सरकारी नौकरी में बंद के रह जाऊँगा मैं, वही फिक्स टाइप का मुझे वो पसंद नहीं है, तो आप क्या करो, कैट का या गेट का प्रिपरेशन करिए। अगर आप ECE से हैं तो आप गेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, CS वाला गेट का प्रिपरेशन कर सकता है। अगर प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ, अगर आप कोर ब्रांच से हैं गेट का प्रिपरेशन मत करिए प्राइवेट जॉब के लिए। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर कैट, CAT कैट। ये क्या होता है, MBA के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। दोनों चीज़ कहानी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। गेट का और कैट का डिटेल्स में ही बात करेंगे उसके बारे में, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ये कहानी आपको, आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो फार? नेक्स्ट 4th ईयर में एक गलती लोग करते हैं, वो क्या है, जो भी उनको इंटर्नशिप का मौका मिलता है या फिर ट्रेनिंग का मौका मिलता है, वो फर्जी सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं, घर में टाइम पास करते हैं। ये मत करो यार, ऐसे नाइंसाफ़ी खुद के साथ मत करिए, नहीं करना है सब। आपको बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 4th ईयर में लापरवाही होता है, लापरवाही दिखाते हैं, तो क्या होता है, उनके क्या आता है भाई साहब, ये आता है ब्लैक वाला चीज़, बैकलॉग्स आता है। फिर बहुत सारे बच्चों का डिग्री एक्सटेंड होने का नौबत आता है, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू माय डियर। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? सो 4th ईयर में ऐसे भी हरकतें ना करिए ताकि बैकलॉग आ जाए। ये ज़िंदगी है ना, थोड़ा सा बोल सकते हो भाई, क्या बताऊँ आपको मैं, संघर्ष वाला ज़िंदगी है, ज़िंदगी भर संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब कुआं भी है, खाई भी है, नदी भी है, समुंदर भी है, कहीं भी गिर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये चीज़ें हैं आपके लिए मेरे भाई, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है जो मैंने बोला। अब आता है, सर हमें अगर प्रिपरेशन करना है किसी भी एग्ज़ाम का, तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? वेल देखिए, किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छा और एक बात, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कोडिंग पसंद नहीं आ रहा है, CS में हूँ या IC में हूँ, IT जॉब भी हमारे कॉलेज में मिलता है, तो क्या करें सर, सरकारी में कोई ऑप्शन बताओ, नॉन टेक। तो आपके पास सबसे बढ़िया रहता है उस केस में, इतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने क्रैक भी किया मेरे, SSC CGL का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, दिस इज़ गुड।
यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, दिस इज़ अ गुड एग्ज़ाम, आई मस्ट से दैट। ठीक है जी, इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। ये गेट का, कैट का, एसएससी सीजीएल का, तीनों का। अच्छा, आप चाहे तो आपका जो स्टेट पीएससी है उसका भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज ये भी मेरे कुछ बच्चों ने क्रैक किया हुआ है। एक आपको सीक्रेट बताता हूँ। सीक्रेट क्या है, मतलब मेहनत वाला काम है, बट करो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो आप अगर लगातार 2 साल डेली मोर देन 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सारे पूरा होल सिलेबस का, मोर देन 50 MCQs ऑफ एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बट हाँ, रट्टा नहीं भाई, बेसिक कंसेप्ट तरीके से सॉल्व करना है, खुद से क्वेश्चन निकालना है, गलत होता है दोबारा निकालना है, सोल्यूशन देके उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना है, उसको निकालना है। देन प्रॉपरली अगर थोड़ा सा करते हो तो भाई एग्ज़ाम क्रैक होने का चांसेस 90% है, और नहीं करते हो तो समझ लो कितना % होगा। तो यहाँ पर आ जाइए, हम बात करते किसके बारे में। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई डियर व्हाट, जो आपका डिफरेंट आपका गवर्नमेंट जॉब्स का अपॉर्चुनिटी आपके पास है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट गेट एग्ज़ाम जो है आपका हर साल होता है, 6 लाख के आसपास बच्चे पेपर देते हैं। हर कंपटीशन एग्जामिनेशन क्या होता है, कंपटीशन बढ़ रहा है। गेट कंपटीशन 50% हो गया है लास्ट 10 ईयर्स में। हर साल होता है, अगस्त में फॉर्म निकलता है आपका। एग्ज़ाम साइकिल एवरी ईयर, टोटल एप्लीकेंट 6 lakhs। कोई बच्चा एलिजिबल है, अभी तो कर दिया, पहले नहीं था। बीटेक वालों के लिए फ़ायदा है, बाकी लोगों को इतना फ़ायदा नहीं है। एमएससी वालों को थोड़ा फ़ायदा है कि IIT से एमटेक कर सकते हैं। नो लिमिट, टोटल वैकेंसीज PSU रैंक अबाउट 500, IIT में जाना 1000, 1200, 15 तक मिल जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस 1800, 900 रुपया फीमेल, SC ST फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए ये है। एग्ज़ाम पैटर्न 2 पार्ट रहता है। एप्टीट्यूड का पार्ट 15 नंबर का, इंग्लिश प्लस रीजनिंग और एप्टीट्यूड रहता है आपका, और रहता है आपका टेक्निकल, उसमें मैथ्स और टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहता है। इसमें अगर काफ़ी अच्छा करना है आपको तो भाई आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में खास करके। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड रीजनिंग है तो अच्छी बात है। नेगेटिव मार्किंग रहता है, 1 नंबर क्वेश्चन का 1/3, 2 नंबर क्वेश्चन का 2/3। बेसिक कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल मेन इसके स्ट्रेंथ है। कटअप 25 से 35 कटअप है, ब्रांच वाइज अलग कटअप जाता है, बट 35 लाके कोई फ़ायदा नहीं है। 60 से लाओगे तो फ़ायदा मिलेगा। गेट करना है, अगर कोर ब्रांच से हो या फिर CS EC से हो, आपके पास एक डायरेक्ट जॉब्स का अपॉर्चुनिटी रहता है। एवरेज पैकेज 15 से 20 लाख का, वो क्या है भाई आपका PSUs, सरकारी तो नहीं है, सरकारी जैसा है मान लो। सैलरी कितना है, 2 करोड़ हाईएस्ट पैकेज गया है एमटेक का अब तक, और कुछ अच्छे ब्रांचेज में 20 लाख का एवरेज पैकेज जाता है। एवरेज बात कर रहा हूँ। PSUs में इंटरव्यू होता है, IITs में इंटरव्यू और एग्ज़ाम भी हो सकता है। NITs में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, CCMT का काउंसलिंग होता है जैसे जोसा का होता है, और आपका एडमिशन हो जाएगा। कैट की बात कर लेते हैं। कैट जुलाई में हर साल निकलता है। एग्ज़ाम साइकिल एक बार ही होता है। 3 लाख के आसपास बच्चे पेपर देते हैं। एलिजिबिलिटी कोई भी ग्रेजुएट, एज लिमिट कोई लिमिट नहीं है, गेट जैसा है। वैकेंसीज बहुत है, ऐसे यहाँ पर लिखा है 98 to 100 परसेंटाइल आएगा तो IIM मिल जाएगा। जिधर अच्छे IIM मतलब फर्स्ट जनरेशन IIM में 20 से 30 लाख का, 35 लाख तक का पैकेज है। IIM अहमदाबाद का मैं काफ़ी बार दिखा चुका हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस 2400 और 1200 रुपया है। एग्ज़ाम पैटर्न 3 पार्ट रहता है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश। नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर पर क्वेश्चन कितना मार्क्स मिलता है, 3। स्ट्रेंथ ऑफ एग्ज़ाम, कैलकुलेशन, शॉर्ट ट्रिक्स, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट। कटअप कितना रहता है, कोई कटअप नहीं भाई, बढ़िया कॉलेज चाहिए, ज़्यादा परसेंटाइल लाओ। सैलरी 1 करोड़ अब तक देखा हूँ मैं एवरेज पैकेज IIM अहमदाबाद का, इंटरनेशनल एवरेज पैकेज, और 20 से 30 लाख का ऐसे टॉप IIMs का, FMS का मिलता है, टॉप MBA कॉलेजेस का। और IIM अहमदाबाद का एवरेज पैकेज डोमेस्टिक का है 35 लाख। इंटरव्यू होता है क्या, यस, हर जगह इंटरव्यू भाई, बिना इंटरव्यू कुछ नहीं होता है इसमें। अब चलते हैं SSC CGL में। CGL का आ जाओ बात। अप्रैल में हर साल नोटिफिकेशन आता है। एग्जाम साइकिल एक ही बार होता है, बट हर साल होता है, अब तक देख रहा हूँ। एक बार इसका एग्जाम कैंसिल हुआ था, इतना मेरे को याद आ रहा है, और कोविड के टाइम में 1 साल शायद एग्जाम नहीं हुआ था। टोटल एप्लीकेंट्स 25 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं। एनी ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है। एज 27 से 32। टोटल वैकेंसीज 6000 से 9000 के आसपास था। एक बार 20,000 वैकेंसी आया था भाई। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया।
टीयर 1 रहता है, टीयर 2 रहता है, टीयर 3 रहता है। टीयर 1 में ये रहता है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, उसके बाद अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, उसके बाद इसमें लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में रहता है। टीयर 2 में पेपर 1, सेशन 1, सेक्शन 1 एंड ये सेक्शन 3, सेक्शन 2 ये सारा बता दिया मैंने। फिर सेशन 2 में ये रहता है आपका डेटा एंट्री टास्क रहता है और क्वालिफाइंग नेचर 20% एरर अलाउड रहता है और 2000 की इंप्रेशन रहता है वो, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग डिपेंड करता है 1/2 ऐसे रहता है आपका नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम का मेन स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक कंसेप्ट, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, फास्ट कैलकुलेशन। कट ऑफ टीयर 1 150-70 एंड टीयर 2 का 290। और सैलरी कितना रहता है, ये सैलरी 40 से 1 लाख तक का सैलरी, 1,10,000 भी सैलरी देखा था कहीं, वो डिपेंड करता है कहाँ आपका प्लेस मतलब पोस्टिंग कहाँ हो रहा है उसका। इंटरव्यू वाला पोस्ट भी है, बिना इंटरव्यू वाला पोस्ट भी है। तो इस तरह के गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बहुत सारे बाकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कभी एक वीडियो बनाऊंगा ब्रांच वाइज, उसमें और डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो ये कहानी है आपका क्या 4th ईयर में आपको क्या करना है, सो दैट यू विल हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। मैंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करा, बट सबसे ही मैं बताता हूँ, मैं ये तो मैंने बताया ओवरऑल। आपके लिए आपका रोड मैप खुद बनाओ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, नहीं है तो मेरे 1-to-1 से आइए, प्रॉपर रोड मैप बना के चलिए, फ्यूचर मच बेटर होगा। किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हो, कैसा भी कंडीशन है, मतलब जो नहीं होना था उससे थोड़ा बेटर तो होगा, जो होना था उससे थोड़ा बेटर होगा डेफिनेटली। तो ये था, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और 1-to-1 से का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।